हेलो गाइस, अगर आपके लिए कौन नया वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले सेक्शन 50 के बारे में वापस। अगर आपको नहीं पता तो मैंने पहले एक सेक्शन 50 की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बात होती है कि भाई अगर आपका कोई डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। उसमें हमने बात की थी कि भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है। तो आप अपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, शायद नीचे आपको आ रही होगी सजेशन में, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे सर्च करेंगे, लिखेंगे खाली सेक्शन 50 टेक्निकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको मिल जाएगा उधर वो वीडियो। तो काफ़ी इजीली मिल जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसमें मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। जैसे मैं रेगुलरली आपको बोलता हूँ कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए या मुझे डीएम कीजिए या मुझे मेल कीजिए। तो उसमें से ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। बाकी वैसे अगर आपको नॉर्मली मेरे को डीएम करना है या फिर मुझे मेल करना है तो आपको लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन है उसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए, अगर स्टूडेंट्स सीए, सीएस या सीएमए, उनको टैक्स में कोई भी क्वेरी, डायरेक्ट टैक्स स्पेसिफिकली, तो ज़रूर मुझे फ्री में कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। जनरली कोई भी छोटी मोटी क्वेरी होगी मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उधर। सो अब हम बात करते हैं कि भाई एक जन ने मुझसे कमेंट करके ये ऐसा पूछा कि भाई सेक्शन 50 के अंदर जो कैपिटल गेन है वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है। तो मैं भी सोचने लगा कि हाँ, ये तो हम मान लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 50 में अगर आप नीचे जाएंगे सेकंड सब सेक्शन में तो उसमें लिखा है कि इट शैल बी डीम्ड टू बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैं बोला ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लॉ में लिखा है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है तो हमको डीम करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और जिन जिन लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होगा तो उनको आइडिया होगा कि जैसे आपका ब्लॉक का एसेट, मतलब आपका ब्लॉक या तो ज़ीरो होता है या तो उसकी सारी एसेट्स ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही आप फिक्स एसेट चार्ट में भर देते हैं कि भाई इसका सेल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द डब्ल्यू, तो फिर आपको सीजी में जाके उधर डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक ऑप्शन आता है, वहाँ आपको भरना होता है कि भाई ये हमारा फिक्स एसेट का जो सेल है उसकी वजह से हमको एक डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, भले ही वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। तो हाँ, वो चीज़ है। अब हम देखते हैं कि भाई ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इसका बेसिक पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला भाई सेक्शन 50 तो जो है वो स्टार्टिंग से ही इनकम टैक्स एक्ट में, मतलब ऐसा नहीं कि बीच के कोई सालों में कभी इनकम टैक्स एक्ट में आ गया हो कि भाई 2010 या 2009 में, ऐसा कुछ नहीं है। 1961 में जब से इनकम टैक्स एक्ट हमारे लिए लागू हुआ था, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तब से ही सेक्शन 50 भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर मैं सोचा कि यार अब इसमें कैसे पढ़े मेमोरेंडम, और तो कुछ मिलेगा नहीं उन सालों का कुछ भी। तो मैंने खुद से सोचने की कोशिश की भाई क्या रीज़न हो सकता है क्यों इसको बनाया गया होगा ऐसा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम फॉलो करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक सिस्टम, मतलब हम सारे एसेट्स का मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम इंडिविजुअल एसेट्स को देखते हैं, हम एक ब्लॉक को देखते हैं। अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी की तो उसके अंदर 10 तरीके की प्लांट एंड मशीनरी होगी। और जब वो इस या तो सारी की सारी बिक जाएगी या तो फिर सारी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हम उसको बेच रहे हैं कुछ एक वैल्यू पे, तभी जाके उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। और वो पूरे ब्लॉक का 10 की 10 मशीन का एक साथ कैलकुलेट होगा, ना कि इंडिविजुअल मशीन्स का। तो इनकम टैक्स ऐसे काम करता है, उसने ये कॉन्सेप्ट बनाया है ब्लॉक का। तो मुझे इस वजह से लग रहा है कि अगर आप देखें तो आपको पता नहीं होगा कि आपने इस ब्लॉक में कौन सी मशीन कब खरीदी थी। हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि आपके ब्लॉक में एक 10,000 की मशीन थी जो आपने 5 7 10 साल पहले ख़रीदी थी, और आज उसकी डेप्रिशिएट हो के वैल्यू 1,000 रुपये बच गई है। और कल ही आपने एक दूसरी मशीन परचेज़ की है जिसकी वैल्यू 2,000 है। तो मान लेते हैं कल मिला के टोटल आपकी वैल्यू हो गई 3,000 रुपये की, टोटल ब्लॉक की। करेक्ट। अब अगर आप आज इस ब्लॉक को बेचते हैं 4,000 के अंदर तो आपको 1,000 रुपये का कैपिटल गेन हो गया। अब आपको तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो चलो मैंने 2 मशीन की बात की, कल उठ के जब इसकी जगह 100 मशीन होगी, 1,000 मशीन होगी, तो आप कैसे डेप्रिशिएट करोगे भाई किसका कितना आया, क्यों आया। और क्योंकि इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि हो सकता है आपके अंदर, आपके पास ब्लॉक के बाकी की मशीन आपके पास अभी भी पड़ी हो, बट क्योंकि आपका जो सेल वैल्यू है वो ब्लॉक की डब्ल्यू से ज़्यादा है, तो आपको गेन एडमिट करना पड़ेगा और आपको उस गेन के ऊपर अभी के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केस में इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे मानेंगे, आप कैसे गिनेंगे कि भाई किस साल से इसका इंडेक्सेशन लगेगा, क्यों लगेगा।
तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और सेकंड में इसका लॉजिक अगर सोचूं तो जब हम कैपिटल एसेट के केस में, मतलब जो डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट होता है उसके केस में, अगर हम जब कॉस्ट लेते हैं तो हम कॉस्ट क्या लेते हैं, हम कॉस्ट लेते हैं WDV। मतलब WDV क्या होता है कि जो आपका, समझिए अगर आपने, WDV होता है 1/4, मतलब 1 अप्रैल की जो भी उसकी वैल्यू थी आफ्टर डेप्रिसिएशन, पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इस बार की जो ओपनिंग वैल्यू थी वो उसकी WDV होती है। तो अगर वैसे हम देखें तो उसकी कॉस्ट है 1 साल पुरानी, विद इन 1 ईयर। और विद इन 1 ईयर तो कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म हो नहीं सकता, वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म रहेगा। क्योंकि जब भी हम कोई एसेट सेल करेंगे ऑब्वियसली उसकी उसी साल की फर्स्ट दिन की WDV ले लेंगे। तो अगर हम वैसा करेंगे तो ऑब्वियसली वो एसेट शॉर्ट टर्म ही रहेगा हमेशा। तो कोई भी गेन जो डेप्रिशिएबल एसेट से आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म तो हो ही नहीं सकता। इस लॉजिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये मेरा लॉजिक है। हो सकता है किसी को कुछ और पता हो, कोई जजमेंट में कुछ और बताया गया हो, कुछ डिराइव हुआ हो, बट मैंने जितना ढूंढा मेरे को कहीं पे कोई लॉजिक नहीं मिला इस चीज़ के ऊपर। तो अभी के लिए तो ये कि गेन जो है वो डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और उसका लॉजिक मेरे को ये लग रहा है, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सेकंड वाले लॉजिक पे है, जिसमें ये हो रहा है कि आप WDV जब ले रहे हो तो वो WDV 1 साल पुरानी ही है और 1 साल में वो एसेट लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, इसलिए उसका गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये लॉजिक, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।